भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में दर्दनाक हादसा हो गया। वहां कुछ देर के अंदर ही आईसीयू में भर्ती 23 मरीजों की मौत हो गई। हादसे की खबर लगते ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वे पीड़ितों से मिलने कैपिटल अस्पताल भी पहुंचे, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ हंगामा किया। ओडिशा सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर के अस्पताल में हुई इस घटना पर दुख जताया है। बीती रात उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और हर तरह की मदद का भरोसा दिया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सभी पीड़ितों का इलाज एम्स में कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात कर हर संभव मदद की बात की। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में शहीद जवान सुधीश कुमार को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। यूपी के संभल में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले मंगलवार को राजौरी में शहीद सुधीश को सेना के जवानों ने श्रद्धांजलि दी। सुधीश के पिता ब्रह्मपाल सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए। 16 अक्टूबर को पाक की ओर से राजौरी में हुई गोलीबारी में सुधीश शहीद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत के बीच आज डीजीएमओ और विदेश सचिव विदेश मामलों की संसदीय समिति को इसकी पूरी जानकारी देंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। सोमवार को रक्षा मंत्री ने कहा कि आरएसएस की ट्रेनिंग की वजह से ही वे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला ले सके। इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि ये देश के जवानों का अपमान है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और हिंसा फैलाने की नई साजिश रच रही है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया मुश्ताक जरगर को दी गई है, जो पीओके में मौजूद है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले तेज हो सकते हैं। साथ ही हथियार छीनने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का एक और वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें नसीराबाद इलाके की हैं, जहां पाक सेना के जवानों ने करीब 2 दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं कई स्थानीय लोगों और महिलाओं को अगवा कर लिया। उनमें से एक की हत्या भी कर दी। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें 2 महीने पुरानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में रैलियां करने वाले हैं। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला हिमाचल दौरा है। इस दौरे पर 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मंडी और नाहन में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर पंजाब के लुधियाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। लुधियाना में प्रधानमंत्री कुछ स्कीम लॉन्च करेंगे और कुछ कारोबारियों को सम्मानित भी करेंगे। आज से जीएसटी काउंसिल की 3 दिनों तक चलने वाली बैठक शुरू हो रही है। इस मीटिंग में टैक्स की दरों पर फैसला होना है। साथ ही राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यूपी चुनाव में पार्टी मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान पहले नहीं करेगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कल दावा किया कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस मौके पर मौर्य ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मायावती का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। यूपी में बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दी है। इसी के तहत अगले 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य भर में 8 रैलियां करेंगे। इसका आगाज 24 अक्टूबर को महोबा से होगा। वहीं 5 नवंबर से पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, कलराज मिश्र और उमा भारती समेत कई बड़े नेता 30 से 40 रैलियां करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राम नाम की गूंज सुनाई देने लगी है। केंद्र सरकार ने अयोध्या में रामायण पार्क बनाने की पहल की है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे रामायण संग्रहालय की प्रस्तावित जगह का निरीक्षण करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए 151 करोड़ रुपए मंजूर किया है। यहाँ रामायण के सभी प्रसंगों का लाइव प्रस्तुतिकरण होगा। केंद्रीय मंत्री आज अखाड़ों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी राम कार्ड चला है। कल अखिलेश कैबिनेट ने अयोध्या के रामलीला संकुल में थीम पार्क को मंजूरी दे दी। ये एक हाईटेक पार्क होगा, जिसमें लाइब्रेरी, मूर्तियां और वाटरफॉल होंगे। रामायण से जुड़ी तस्वीरें और फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी। केदारनाथ में भारी तबाही के 3 साल बाद फिर दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। रेस्क्यू टीम ने कल 31 कंकाल बरामद किए। वहां 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माना जा रहा है कि तबाही के दौरान लोग जान बचाने के लिए छोटी छोटी गुफा में छिप गए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बची होगी।
सभी कंकाल 3000 फीट की ऊंचाई पर मिले हैं। अगले 10 दिनों तक कंकालों को तलाशने का काम चलेगा। कावेरी जल विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। इस दौरान कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने पर विचार होगा। वहीं सोमवार को मामले में गठित तकनीकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। मुंबई के गोरेगांव में अपने फ्लैट में अवैध निर्माण के आरोपों में घिरे कॉमेडियन कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कल बीएमसी की याचिका पर अदालत ने स्टे लगा दिया। बीएमसी ने अवैध निर्माण गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में 23 नवंबर को सुनवाई होगी। ठाणे से सटे भिवंडी में चाचा नेहरू हाई स्कूल की परीक्षा में छात्रों से एक अजीबोगरीब सवाल पूछा गया। 9वीं की परीक्षा में सवाल था कि विराट कोहली की गर्लफ्रेंड कौन है। इस सवाल का ऑप्शन था प्रियंका, अनुष्का या दीपिका। बच्चों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, तब जाकर मामला सामने आया। अब स्कूल प्रबंधन इस गलती पर माफी मांग रहा है। आसनसोल में बीती रात एक ट्रक आग के शोलों में तब्दील हो गया। यह हादसा नेशनल हाईवे 2 पर हुआ। भीषण आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रक में कोयला लदा हुआ था। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचे और करीब घंटे भर बाद इस पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि ड्राइवर और कंडक्टर जान बचाने में कामयाब रहे। मेड इन चाइना सामान के खिलाफ देश के तमाम शहरों में विरोध तेज होता जा रहा है। सोमवार को इलाहाबाद में व्यापारियों और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने चाइनीज सामान को जलाकर अपना विरोध जताया। वहीं बिहार के दरभंगा में लोगों ने चीनी सामान की होली जलाई। इस दौरान पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारे भी लगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों की होली जलाई। साथ ही लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील भी की। दिल्ली ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद भी पंजाब और हरियाणा के खेतों में फानों को जलाने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार ने भी इस पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बाद भी फसलों के अवशेषों को जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस मामले में प्रशासन लचर नजर आ रहा है। गुड़गांव में बीती रात एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त शराब कारोबारी मनीष गुर्जर अपने ड्राइवर और एक दोस्त के साथ कैश कलेक्शन के लिए जा रहे थे। तभी न्यू कॉलोनी मोड़ पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शराब के ठेके के सामने ही यह हमला हुआ। बताया जा रहा है कि मनीष बिंदर गुर्जर का छोटा भाई था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गैंगवार में यह हत्या हुई है। 2 घायलों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुड़गांव पुलिस अब चश्मदीदों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। गुड़गांव पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल 5 लड़कियों को उनके 5 ग्राहकों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 51 के आशियाना गेस्ट हाउस में धंधा चलाया जा रहा था। गेस्ट हाउस का मालिक और मैनेजर फरार है। गिरफ्तार लड़कियों में से एक कजाकिस्तान की है और एक उज्बेकिस्तान की। जोधपुर के शक्तिनगर इलाके से देह व्यापार में लिप्त 3 लड़कियों और एक ग्राहक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दलाल फरार है। पंजाब के कपूरथला में 60 साल के किसान की हत्या से गुस्साए उनके परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। परिजनों ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। रोहतक में जाट कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। कई छात्रों को चोटें आई हैं। एक छात्र की हालत गंभीर है। सभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में खेत में गए पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। हेतराम का शव खेत से मिला, जबकि घायल पत्नी की मौत अस्पताल में हो गई। हत्या किसने की अभी तक साफ नहीं है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मऊ में दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ब्रजेश और उसके साथी की हत्या उसकी पूर्व प्रेमिका अमृता ने करवाई है। मामले में अमृता समेत 3 लोग गिरफ्तार हैं। अमृता का मंगेतर, जिसने पूरी साजिश रची, अभी फरार है। बड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले 8 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड अजय गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है। मामले में दिल्ली में काम कर रहा SBI का असिस्टेंट मैनेजर भी आरोपों के घेरे में है। ग्वालियर में एक संदूक बनाने वाले व्यक्ति की मौत में नया मोड़ आया है। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने से कथित आरोपी फरार है। अजीज के परिजनों ने साई कृपा होटल के मालिक और स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया था।
बिहार के अररिया से सब्जी लदे मैजिक ट्रक से शराब की अवैध खेप बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के गया के टेकारी में एक चाची ने 7 और 5 साल के 2 मासूमों की कुल्हाड़ी से मारकर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। दोनों को मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों के पिता के मुताबिक पिछले दिनों झगड़ा हुआ था। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने बीसीसीआई से पूछा है कि वो कब तक सिफारिशों को लागू करेंगे। बोर्ड ने इस मामले में राज्य के एसोसिएशन में सुधारों को लागू कराने के लिए भी वक्त मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि बीसीसीआई को और समय दिया जाए या प्रशासक नियुक्त किया जाए। 5 वनडे मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड से पहला वनडे जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। अब दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में होने वाले दूसरे मुकाबले के लिए पूरी टीम तैयार है। आज दोपहर में भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन होगा। 20 अक्टूबर को दूसरा वनडे खेला जाना है।